तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। साथियों, मैं विनय कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का मूल निवासी हूं। साथियों, इस समय मैं आप लोगों को महाराजगंज जिले में जो भगवान बुद्ध का जो ननिहाल है, जो तथागत गौतम बुद्ध का जो नानी का जो घर है, तो वो महाराजगंज जिले में बनरसिंहा नाम के इलाके में है। मैं आप लोगों को वहां पर लेके चलता हूं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जमाने में इसे जो है बनरसिंहा नहीं बल्कि देवदह के नाम पर इसे प्रचलित किया गया था। इसी नाम से जो है कि यह गांव जाना जाता था। बनरसिया के नाम पर भी पूछेंगे तो लोग अनभिज्ञता प्रकट करते हैं, कहते हैं कि हमें बनरसिया गांव नहीं पता है। लेकिन जैसे ही आप बनरसिंहा के बारे में पूछेंगे तो तत्काल आते हैं कि वो मतलब यही आसपास में है। तो इस बात को कम से कम आप जरूर ध्यान में रखें। जब भी आएं तो देवदह के बारे में न पूछें, जब भी आएं तो बनरसिया के बारे में न पूछें, जब भी आएं तो बनरसिंहा कहेंगे तो वो देवदह ही आपको पहुंचाएंगे। तो साथियों, ज्यादा बात न करते हुए मैं आप लोगों को उस प्लेस पर लेकर के चलता हूं। आइए साथियों। तो साथियों, फाइनली हम लोग जो है कि बनरसिया या फिर कह लीजिए बनरसिंहा, यहाँ के लोकल लोग बनरसिंहा कह रहे हैं। हालांकि इसका असली नाम जो है प्राचीन भारत में अगर उसके इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका नाम जो है देवदह है। और वर्तमान स्वरूप में इसे जो है कि बनरसिंहा या फिर बनरसिया कला के नाम पर जाना जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में जब वैनसांग जब भारत में आए थे तो उस समय उन्होंने इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके उन्होंने बताया था कि करीब करीब 88.8 एकड़ के दायरे में है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि आज की तारीख में यह स्थल पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं कि मैं पैदल ही जा रहा हूं उस टीले की तरफ। आगे टीला है और आप लोगों को दिखलाते हैं कि यह बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। ये पीछे जो भग्नावशेष जो दिख रहा है, ये बिल्कुल साथियों इस समय खत्म होने के कगार पर है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जहां मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मात्र और मात्र 10 फीट की दूरी पर यहाँ एक खेती होती है। आप देख सकते हैं यहाँ ये बोर्ड रहा और यहाँ 10 फीट की दूरी पर जो है यहाँ खेती होती है। गुलाम भारत में जो जनरल जो आए थे कनिंघम महोदय, तो कनिंघम ने इसकी खुदाई कराई थी। दूसरी बात, अंग्रेज़ों के कार्यकाल में इसकी खुदाई हुई। ये मैं फाइनली इस टीले पर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये टीला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और यहाँ खंडहर भी नहीं दिख रहा है और केवल यहाँ मिट्टी है ऊपर और नीचे जो है ये दबा हुआ है। कल्पना करिए कि भगवान बुद्ध के रज चरण जो है यहाँ इस धरती पर कभी पड़े होंगे। भगवान बुद्ध जो है अपने इस ननिहाल में घूमने के लिए आए भी होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो है झाड़ झंखाड़ जो है कि पूरा है। वो जो पीछे बगीचा दिख रहा है वहाँ जो है कि महाप्रजापति गौतमी और भगवान बुद्ध की जो माता थी वो वहाँ पर पैदा हुई थी। तो वहाँ भी मैं आप लोगों को ले चल के दिखलाता हूँ। दूसरी बात, यहाँ ये बगल में ये पीछे जो है ये झाड़ झंखाड़ की तरह दिख रहा है, ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित स्थली ही है। भगवान बुद्ध का यह जो है कि सबसे शानदार जो उनकी स्थली रही। कभी उनकी माँ यहाँ पैदा हुई, उनकी मौसी यहाँ पैदा हुई, जिस मौसी ने उनको बड़ा करने का काम किया। साथियों, आप देख सकते हैं ये उनका जो है ननिहाल है और ये अंतिम सांस गिन रहा है। इधर देख सकते हैं पूरा लंबाई चौड़ाई में है, लेकिन इधर खेती हो रही है। टीला है, उस टीले तक हम लोग गए थे और वहाँ वो टीला है जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की नानी का जो है वो राजमहल था। वो राजमहल था जहाँ पर वो राजा लोग वहाँ पर निवास करते थे। भगवान बुद्ध के जो नाना थे, अंज जिनको कहा जाता है, तो वहाँ पर वो जो है कि निवास करते थे, रहा करते थे। यहाँ से मैंने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ से ईंटें निकाल करके लोग जो है अपने अपने घरों को बनाने के लिए लेके जाते हैं और आसपास के कई गांवों में यहाँ से ईंट उजाड़ करके लोग ले गए और अपना घर बनाने का उन लोगों ने काम किया। दूसरी बात साथियों, एक ईंट मेरे हाथ में आया है, आप देख सकते हैं यह ईंट जो है इस पर कुछ लिखा हुआ प्रतीत होता है।
और काफ़ी ये पत्थर टाइप दिखता है जो ये खेतों में पड़ा हुआ है। तो साथियों, इस समय हम लोग जो है कि केले के रास्ते से होते हुए घर जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हालांकि रास्ते में अभी कुछ दूरी पर 100 कदम की दूरी पर अभी जहां महाप्रजापति गौतमी जी जहां पैदा हुई और भगवान बुद्ध की मां पैदा हुई, मैं वहां आप लोगों को लेकर के चलता हूं। तो साथियों, ये जो टीला पीछे जो दिख रहा है और ये बैरिकेडिंग जो है कि तारों के माध्यम से की गई है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की माता और भगवान बुद्ध की जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी जी, वो यहाँ पर जो है पैदा हुई थी। मैं टीले के अंदर जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अंदर जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है और जो मुख्य टीला है वो टीला वहाँ जो है वो जो दिख रहा है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को ले चल के वहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश भी की। आगे जाना जो है कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इधर जो है कि सांपों का डेरा हो सकता है। साथियों, ये जो है कि पावन पवित्र धरती है और इस धरती को मैं नमन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार जो है इसे संरक्षित करने के लिए, इसे बचाने का जो है कि प्रयास करे। तो साथियों, इस बार आप लोगों को बनरसिया कला या फिर कह लीजिए भगवान बुद्ध की जो माँ का जो ये जन्मस्थली है, इसका दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कम से कम आप लोग अपनी राय, अपनी कमेंट करके जो है कि ज़रूर हमें बताने का कष्ट करें। और अगर यहाँ ये झाड़ झंखाड़ नहीं होता तो मैं आप लोगों को यहाँ ऊपर भी चढ़ के मैं आप लोगों को दिखाता, और कुछ ईंट यहाँ दिख रहे हैं अगल बगल, तो उनको भी मैं पढ़ने की कोशिश करता या फिर आप लोगों को पढ़ करके बताने की कोशिश करता। हालांकि ये संभव अभी तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी जो है कि झड़ीला जो है कि एरिया है और इसमें सांप के होने का जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अंदेशा प्रतीत होता है। और साथियों, वो जो ऊपरी जो टीला वहाँ दिख रहा है मेरे उंगली के सामने, तो वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ चौकोर टाइप में कुछ कोई प्लेस है, कोई जगह है जहाँ पर लोग सोने बैठने का काम करते होंगे। तो वो इस तरह से जो है कि यहाँ पर दिख रहा है। तो साथियों, ये आप लोगों को आज का जो है कि वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में कम से कम हमें जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी साथियों को इसी के साथ धन्यवाद।